तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों आज की क्लास में हम प्रो राटा समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन ये हम वैसे लास्ट क्लास में हम क्वेश्चंस कर भी चुके हैं इसके बिहाफ पर, बट आज मुझे प्रो राटा समझाना है तो ओवर सब्सक्रिप्शन को मैं दोबारा से एक बार रिकॉल कर रहा हूं। होता क्या है बच्चों, एक कंपनी है और यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो इस कंपनी को किसी ना किसी थ्रू जानते हैं। अब इस कंपनी की गुडविल जो है वो बहुत अच्छी है मार्केट में, इन लोगों के नज़र में। तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स जो है बच्चों वो इशू करे। ठीक है, 10,000 शेयर्स जो है वो इशू करे। अब इशू करे, लोगों को पता लगा कि इस कंपनी ने 10,000 शेयर्स निकाले हैं। अब लोगों को पता है कि अगर ये कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स लेकर आई है तो फ्यूचर में कोई बेनिफिट अच्छा देखा जाएगी। तो अब लोगों ने धड़ाधड़ एप्लीकेशन डालना शुरू कर दी। अब एप्लीकेशन धड़ाधड़ डालने से हुआ क्या, लोगों को इतना विश्वास था कि लोगों ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिए या फिर 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिए कंपनी को। ठीक है, अगर 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करें कंपनी को तो 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए कंपनी के पास, और अगर 15,000 किए होंगे लोगों के द्वारा कंपनी को तो 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए। तो जो ये एक्स्ट्रा शेयर्स लोगों के द्वारा कंपनी को अप्लाई किए जाते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझा दिया था और आपको अच्छे से समझ में भी आ ही गया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसके बिहाफ पर करके देखे थे। आज हम इसी का एक एडवांस वर्जन प्रो राटा बेसिस समझेंगे। ये प्रो राटा होता क्या है, ये कैसे निकाला गया, या कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसको हम प्रो राटा बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, प्रो राटा बेसिस पे वैसे 2 ही होती है तो 2 ही मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बच्चों, जैसे कि 10,000 शेयर्स जो हैं कंपनी के द्वारा इशू किए गए थे और 15,000 शेयर्स जो हैं वो लोगों के द्वारा अप्लाई किए गए, विच मीन्स एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि 5,000 शेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आए हैं ऑन एप्लीकेशन के वक्त। अब कंपनी क्या कहती है, ध्यान से सुनना। कंपनी कहती है कि भाई इस शेयर्स को या तो एप्लीकेशन के वक्त ही, ऑन एप्लीकेशन के वक्त ही रिजेक्ट कर दो, एप्लीकेशन के वक्त ही रिजेक्ट कर दो। अगर तो कंपनी ने एप्लीकेशन के वक्त ही रिजेक्ट कर दिए तो प्रो राटा बेसिस नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? प्रो राटा बेसिस तब नहीं बनेगा जब सारे के सारे शेयर्स कंपनी ने एप्लीकेशन के वक्त ही रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब पैसे वापस लौटा दिए। तो हुआ क्या, एक कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा आया और वो कहता है कि आप कंपनी को जो पैसे एक्स्ट्रा मिले हैं उसको थोड़ा सा यूटिलाइज क्यों नहीं करते। यानी कि आपने पैसा देना ही है तो आप 1 महीना रुक के दो। 1 महीना रुकने का मतलब अलॉटमेंट के वक्त लौटा देना। तो कंपनी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो कहते हैं हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि जो 5,000 जो शेयर्स हैं ये जो हमारे को एक्स्ट्रा आए हैं, यानी कि हम इसका फायदा तो उठा सकते हैं, हम इसको यूटिलाइज तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जब लोगों ने भरोसा किया है तो हम थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं।
ऐसा होता ही है अक्सर, फायदा तो उठाते ही हैं जो मशहूर होते हैं, जो गुडविल जिनकी स्ट्रांग होती है वो फायदा ही तो उठाते हैं। तो इन्होंने फायदा उठाया उस 5,000 शेयर का। तो एक महीने का ये जो 5,000 शेयर्स थे 10 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा जो आए हुए थे एप्लीकेशन के वक्त, वो कंपनी ने कहा ठीक है हम तुम्हारे को ये पैसा जो है वो अलॉटमेंट के वक्त लौटा देंगे जो आपने हमें एक्स्ट्रा किया है। ठीक है जी, तो अब लौटा देंगे। तो हुआ क्या, अब ये सिचुएशन बैठती भी कैसे है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये हम उस वक्त क्यों लौटाएंगे या फिर क्या रेशियो होता है। तो पहले आप उसको समझिए। प्रो राटा बेसिस का मतलब एक है कि हमने उस पैसे को यूटिलाइज किया एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट के वक्त वो पैसा हम लौटा देंगे, उन्हीं लोगों को लौटा देंगे जिनसे हमारे पास आया था। अब एक सिचुएशन है उसको समझिए। होता क्या था, कुछ समय पहले मतलब आज से कई साल पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एक मेथड अपनाती थी कंपनी। मतलब कि होता क्या था, जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर्स जो हैं इशू करे, 10,000 शेयर्स इशू करे और लोगों के 12,000 शेयर्स जो हैं वो आए। तो कंपनी क्या करती थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या करती थी कंपनी कि भाई 10,000 शेयर्स जिनके पहले आएंगे उन्हीं को ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और बाकियों को 2,000 शेयर्स जो लोग होंगे उनको हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इससे होता क्या था, इससे लोगों को एक तो कुछ ठेस भी पहुंचती थी, विश्वास कम होता था कि भाई 10,000 शेयर्स गए हैं, उसके अलावा उसके आगे हमारे को अगर उसके बाद हुआ तो हमारा नाम नहीं आएगा। तो फिर आगे फिर फ्यूचर में फिर वो लोगों का जब मन ही हट जाता था तो फिर वो ध्यान देना बंद कर देते थे। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ था। तो फिर सेबी ने एक रूल निकाला कि आप ऐसा किया करो कि आप जो 10,000 लोग पहले आते हैं उसकी बजाय आप रेशियो में डिवाइड कर दो। रेशियो में कैसे डिवाइड कर दो वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे 10,000 शेयर्स इशू करें और 12,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई करे, तो हुआ क्या होगा, कई लोगों ने 1,000 शेयर्स अप्लाई किए होंगे, कईयों ने 500 किए होंगे, कईयों ने 200 किए होंगे, कईयों ने 400 किए होंगे, कईयों ने 2,000 किए होंगे, मतलब सबने अलग अलग किए होंगे। ऐसे ही टोटल 12,000 हमारे को रिसीव हुए। ठीक है, अब हुआ क्या, उसने कहा कि हमें 10,000 चाहिए थे, हमें 12,000 मिले, तो हम कर लेते हैं यानी कि 5:6, यानी कि इसको उल्टा कर दो पहले। तो 12,000 आए और 10,000 चाहिए थे, तो 6:5। बात समझ में आ गई? 6:5 के हिसाब से, यानी कि जिस भी व्यक्ति ने हमारे को मतलब जिस भी व्यक्ति ने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 5 दे दो ताकि सबको मिल जाए कुछ ना कुछ। ठीक है, ये सिस्टम खत्म कर दो कि जिसने पहले 10,000 किए अप्लाई उसके एक्सेप्ट कर लो, बाकी के जो नीचे 2,000 है वो रिजेक्ट हो गए। ऐसा नहीं, क्योंकि जो बाकी के जो नीचे लोग हैं 2,000 जिन्होंने किए होंगे, किसी ने 100 किए होंगे, किसी ने 200 किए होंगे, उनको तो कुछ भी नहीं मिला ना। तो ये सिस्टम हटा दो। तो ये सिस्टम हटाया तो हुआ क्या, फिर 6:5, यानी कि जिसने 6 शेयर्स अप्लाई किए होंगे उसको 5 अलॉट कर दो, जिसने 12 शेयर्स अप्लाई किए होंगे उसको 10 अलॉट कर दो, जिसने 120 शेयर अप्लाई किए होंगे उसको 100 अलॉट कर दो। मतलब इस तरीके से फिर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको शेयर्स ना मिले, शेयर्स मिले सबको ही। तो उसी तरीके से जो 2,000 शेयर्स, अब मैं जो आपको प्रोराटा समझाने जा रहा हूं, यहीं से मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो प्रोराटा बेसिस पर। अब ये क्योंकि ऑब्वियसली बात है 12,000 शेयर्स जो हैं, जो भी लोगों ने अप्लाई किए होंगे तो सबको कुछ ना कुछ तो अलॉट हुआ ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2,000 रिजेक्ट कर दिए होंगे। और ये सिस्टम निकालने के बाद ही प्रोराटा जो है वो कामयाब भी हो पाया, क्योंकि जब तक ये सिस्टम नहीं निकालते तो प्रोराटा यानी कि अलॉटमेंट के वक्त तो फिर हम लेते ही नहीं, क्योंकि उस ऑन द स्पॉट ही एप्लीकेशन के वक्त ही रिजेक्ट हो जाते, तो फिर प्रोराटा का मतलब भी नहीं बनता ना। इससे कंपनी को भी फायदा हो गया और जिन लोगों ने अप्लाई किए उनको भी फायदा हो गया, क्योंकि जो अगर कंपनी अच्छी गुडविल की है तो उनको भी कुछ ना कुछ शेयर्स मिल गए।
बात समझ में आ रही है? तो ये सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम को रेशियो यानी कि ये फिर रेशियो में भी बोला गया, तो इसको हम प्रो राटा रेशियो भी बोलते हैं। 6:5 के हिसाब से लोगों को मिल गया। बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या, इन्हीं लोगों में से जैसे सपोज इन केस मैंने 6 अप्लाई कर दिए, मेरा एक रह गया ना। अभी मैंने एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैं सचिन, मैंने 6 शेयर्स अप्लाई करे, 6 शेयर्स मैंने अप्लाई करे और कंपनी के हिसाब से मुझे अलॉट हुए 5 शेयर्स, 5 शेयर्स अलॉट हुए। अब कंपनी कहती है भाई एक शेयर जो है वो हमारे पास आपका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने 10,000 मांगे थे, हमारे को 12,000 रिसीव हुए, जबकि सबको कुछ ना कुछ शेयर्स देने थे। उस शेयर्स के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से आपको 6 में से 5 मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, मेरा एक शेयर एक्स्ट्रा है, मुझे पैसा वापस कर दो। तो कंपनी कहती है हाँ, मैं आपको ये शेयर का जो एक शेयर का जो पैसा है ये मैं आपको लौटा दूंगी, लेकिन अलॉटमेंट के वक्त, ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कैसे कि अलॉटमेंट के वक्त जो आप हमें पैसा दोगे, हम एक शेयर का पैसा आपका कट कर देंगे, या एक शेयर का पैसा आप हमें कम करके दे देना। बात समझ में आ गई? तो ये इसे कहते हैं प्रो राटा बेसिस। अगर अभी समझ में नहीं भी आई हुई हो तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी समझाऊंगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां तक जो मैंने अभी तक आपको ये सब कुछ समझाया, ये सब समझ में आ गया? मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, 12,000 शेयर्स के हिसाब से लोगों ने अप्लाई किए, 2,000 शेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा आ गए। तो क्या हुआ, सबको कुछ ना कुछ देना जरूरी था जिससे कि लोगों को ठेस ना पहुंचे। तो सबको देने के लिए एक रेशियो निकाली गई कि 12,000 शेयर्स जो हैं वो लोगों के द्वारा अप्लाई हुए और 10,000 शेयर्स ही अलॉट करने थे। ठीक है जी। तो 6:5 के हिसाब से, इसको 3 0 से 3 0 गई और 2 से किया 6 और 2 से किया 5, तो 6 रेशियो के हिसाब से, 6:5 के हिसाब से लोगों को शेयर्स अलॉट कर देंगे। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने 6 शेयर्स खरीदे होंगे उसको हम 5 दे देंगे। बात समझ में आ गई? जिस भी व्यक्ति ने 6 किए होंगे उसको हम 5 दे देंगे। तो जैसे ही एप्लीकेशन के वक्त जिसने हमको 6 दिए होंगे, हमने उसको 5 अलॉट करने हैं, तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। जो एक्स्ट्रा आ गया हम एप्लीकेशन के वक्त उसको नहीं लौटा रहे, हम उसको अलॉटमेंट के वक्त लौटा देंगे, या यूं कहें कि एडजस्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये सिचुएशंस जो होती है, इस सिचुएशन को बोला जाता है प्रो राटा बेसिस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, फिर उसको मतलब उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन प्रो राटा बेसिस का। एक्स लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, यहां लिखिए पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। ठीक है, ऑन प्रो राटा बेसिस। चलो जी, ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है जी। अब जो कंपनी ने इंस्टॉलमेंट मंगाई थी, ऑब्वियस सी बात है 10 रुपए का होता है शेयर की कीमत पर शेयर। तो कंपनी ने 3 हिस्सों में बांटा, एप्लीकेशन के वक्त, अलॉटमेंट के वक्त और फर्स्ट कॉल के वक्त। एप्लीकेशन के वक्त आया पैसा 3, 3 और 4, यानी कि 3 रुपए की कॉल एप्लीकेशन की थी, 3 रुपए की अलॉटमेंट की और 4 रुपए की फर्स्ट कॉल की थी। अब इससे पहले, कुछ करने से पहले मैं आपको कुछ एक प्रो राटा बेसिस पे जब हमने करना है, तो प्रो राटा बेसिस पे कैसे करेंगे वो मैं आपको अब समझा रहा हूं। उसको बहुत ध्यान से समझिए। यानी कि एक तरीके से ये कैलकुलेशन है जो हम प्रो राटा बेसिस के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई, यानी कि टोटल एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई वो कितनी हुई? 12,000 के हिसाब से हुई। जबकि मैं यहां पर आपको कुछ करके दिखा रहा हूं, वो देख लीजिए। 10,000 शेयर्स हमने कंपनी ने इशू किए थे और 12,000 शेयर्स जो हैं वो लोगों के द्वारा अप्लाई किए गए, यानी कि 2,000 शेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आए।
2000 शेयर्स एक्स्ट्रा है, इसका तो ये मतलब हो गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, ये तो इसका मतलब हो गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। प्रोराटा का मतलब क्या कि जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया है उसको हम अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करेंगे या लौटाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, एप्लीकेशन रिसीव हुई 12,000 के हिसाब से, यानी कि सॉरी 3 रुपए, यहां पर 3 आएगा क्योंकि हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, 10 नहीं करेंगे, 3 करेंगे, यानी कि 36,000 रुपए हमारे पास ऑन एप्लीकेशन के वक्त पैसा आया। जबकि एप्लीकेशन शुड बी रिसीव कितनी होनी चाहिए, हमें रिसीव होनी चाहिए 30,000, यानी कि 10,000 इंटू 3, तो 30,000 हमें रिसीव होनी चाहिए, लेकिन रिसीव कितनी हुई 36,000, तो कितनी एक्स्ट्रा हुई जी 6,000 हमारे पास पैसा एक्सेस आया। टोटल एप्लीकेशन रिसीव 36,000, एप्लीकेशन शुड बी रिसीव 10,000 इंटू 3 इट मीन्स 30,000, एक्सेस पैसा हमारे पास 6,000 आया। अब 6,000 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा चले गए, तो लोग कहते हैं भाई अब हमारा पैसा लौटा दो क्योंकि आपके पास तो एक्स्ट्रा पैसा आ गया। तो कंपनी कहती है हाँ मैं पैसा आपको लौटाऊंगी तो सही, लेकिन अभी नहीं, अलॉटमेंट के वक्त। मतलब कि जो आप हमें अलॉटमेंट के वक्त, देखो जी अलॉटमेंट के वक्त हमें पैसा जो है 10,000 के हिसाब से, यानी कि 10,000 इंटू 3 के हिसाब से हमें पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन के वक्त जो मिली थी उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि कंपनी कहती है कि अलॉटमेंट के वक्त आपको हमें 30,000 रुपये देना है, लेकिन आप 30,000 ना देकर हमें 24,000 दे देना, क्योंकि 6,000 रुपये जो है हमें एप्लीकेशन के वक्त ही आपका पैसा एक्स्ट्रा मिल चुका है। मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं, इस वर्किंग नोट को या इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। हमें एप्लीकेशन के वक्त ओवर सब्सक्रिप्शन में पैसा मिला था, यानी कि 10,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, 12,000 शेयर्स के हिसाब से लोगों ने अप्लाई किया, यानी कि 2,000 हमें शेयर्स फालतू मिले। 2,000 शेयर का पैसा फालतू मिला एप्लीकेशन की कॉल पर। एप्लीकेशन की कॉल थी 3 रुपए की, हमें मिलना चाहिए था 10,000 इंटू 3, यानी कि 30,000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला 36,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल गया। अब ऑन प्रोराटा बेसिस है, ऑन प्रोराटा बेसिस है तो हमें उसी वक्त पैसा नहीं लौटाना, हमें उसी वक्त पैसा नहीं लौटाना, हमें वो पैसा अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करना है। बात समझ में आ गई? तो कंपनी कहती है कि आपको हमें अलॉटमेंट के वक्त 10,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए की कॉल के हिसाब से 30,000 रुपये बनता है आपका, लेकिन आप 30,000 रुपये हमें मत देना। आप ये जो 6,000 रुपये हमारे पास एप्लीकेशन के वक्त एक्स्ट्रा आ गया था उसको माइनस करके हमें दे देना। यानी कि अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट के वक्त बैंक में जो पैसा आएगा वो 30,000 के हिसाब से नहीं आएगा, वो 24,000 के हिसाब से आएगा। बात आ गई समझ में? चलो अब इसके हिसाब से हम एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट की। ये ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट आपको लिखना नहीं है, लेकिन समझाने के पॉइंट से समझा रहे हैं। तो पहले लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने के हिसाब से पैसा आया जी? 12,000 इंटू 3, यानी कि 36,000 रुपये के हिसाब से आया, और 36,000 रुपये के हिसाब से क्रेडिट भी। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ओवर सब्सक्राइब्ड। सेकेंड, अब दूसरी एंट्री किस किस की होती है जी? ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर करो। जो एप्लीकेशन का पैसा है, जो एप्लीकेशन का जो पैसा है वो हमें कैपिटल में डालना है, लेकिन कितना, ये समझने वाली बात है। इसको स्टार लगा लो। ठीक है जी। इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों? आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का याद होगा, जो इससे पहले मैंने आपको एसपीआर का समझाया था, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम जब लगा देती 10+2, तो उसमें हम क्या करते थे कि शेयर कैपिटल में
उतना ही पैसा डालते थे जितने की कॉल होती थी, यानी कि कॉल होती थी 10 रुपए की और जो 2 रुपए एक्स्ट्रा होता था वो हम एसपीआर में डालते थे। अब यहां पर भी हमें 10 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स का ही तो पैसा लेना है, 3 रुपए के हिसाब से, सॉरी 3 रुपए के हिसाब से 10,000 का ही तो पैसा लेना है। लेकिन हमारे पास पैसा आया 12,000 के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36, तो यहां तो 36 ही आएगा, यानी कि यहां 12,000 इंटू 3 ही आएगा, लेकिन यहां आएगा 10,000 इंटू 3, क्योंकि जो कैपिटल में हम पैसा ट्रांसफर करेंगे उतना ही करेंगे जितने की हमारे को जरूरत है, एक्स्ट्रा की नहीं करेंगे। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा वो हम कब लौटाएंगे, अलॉटमेंट के वक्त। तो यहां लिख देंगे 2 शेयर अलॉटमेंट, यहां पे आ जाएगा 30,000, यहां आ जाएगा 2,000 इंटू 3 विच मीन 6,000। बात समझ में आई। जो ये पैसा है वो अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट होगा, तो इसलिए हमने 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दिया। ये था प्रोराटा बेसिस के लिए एंट्री जिसपे मैंने स्टार लगाया। ठीक है, अब थर्ड एंट्री क्या, अलॉटमेंट ड्यू की। करो जी, अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000 से, क्योंकि 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 तो 30,000। अब बैंक में पैसा आने की बारी, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब लोग कहेंगे आपने तो ड्यू लिख दिया 30,000, लेकिन हम थोड़ी ना तुमको 30,000 देंगे, हम तो आपको 24,000 देंगे, हम तो आपको 24,000 देंगे, क्योंकि 6,000 तो आपके पास एक्स्ट्रा ही आ चुका है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं, यहां तो 24,000 आ गया, क्योंकि 6,000 पे, अब देखो अगर मैं बात करूं तो इक्वल ही हो गया। देखो यहां पर मैंने क्रेडिट में कितना कर रखा था जी, क्रेडिट में 6,000 पे कर रखा था, यहां पे क्रेडिट में 24,000 कर रखा था। तो क्रेडिट और क्रेडिट 24 और 6 कितना होता है 30, और हमको अलॉटमेंट के वक्त चाहिए कितना था 30, तो यहां पर तो ये 30 इक्वल हो गया। अब बैंक यहां पर जो है वो 24,000 रुपए से डेबिट है। आप कहोगे यहां तो नहीं है 30,000 से, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैंक में ही जो ये 6,000 रुपए है, आना तो हमारे को 30,000 चाहिए था, 6,000 जो है वो अलॉटमेंट का पहले ही आ चुका है। तो अलॉटमेंट का ये 6,000 रुपए, ये 6,000 रुपए और ये 24,000 रुपए, हो गया 30,000। उसी तरीके से ये 24 और ये 6, ये 24 और ये 6, हो गया 30। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हमने ये शेयर कैपिटल में 30 डाले, क्योंकि हमारे को जो अलॉटमेंट का पैसा है वो चाहिए तो 30,000 ही था, यानी कि कैपिटल में तो हम 30,000 डालेंगे, भले जो ये 6,000 रुपए वाला जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया था वो उसमें से उठा के हम अलॉटमेंट में डाल देंगे। कैपिटल में यहां तो पूरे 30,000 से एंट्री ही होगी, लेकिन जो हमारे पास बैंक में पैसा आएगा वो 24,000 रुपए आएगा। ये बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। जो पैसा हमारे को पहले ही एप्लीकेशन के वक्त रिसीव हो चुका है, उस पैसे की एंट्री हम अलॉटमेंट के वक्त नहीं करेंगे, अगर तो हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है तो। बात समझ में आ गई। तो ये थी प्रो राटा बेसिस की एंट्री, दो जो न्यू थी आज की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ गई बच्चों। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में यहाँ पर सॉरी जो हमने सेकंड एंट्री करी थी एप्लीकेशन के वक्त, उसमें हमने क्या किया था, शेयर अलॉटमेंट को 6,000 में जो है 6,000 जो है वो हमने क्या कर दिया था क्रेडिट, क्योंकि ये जो 6,000 रुपये है ये हमने यहाँ पर एडजस्ट करना था, जो हमको एडवांस में मिल चुका था, इसको हम ये एडवांस बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कॉल से एडवांस मत लिख देना इस 6,000 का, वो हम कॉल के हिसाब से लिखते हैं कि किसी व्यक्ति ने पर्टिकुलर व्यक्ति ने हमारे को एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा इन द सेंस नेक्स्ट कॉल का पैसा हमें एडवांस में दे दिया, यानी कि आने वाले वक्त का पैसा हमें एडवांस में मिल गया, तो वो कॉल से एडवांस वो अलग चीज है। हाँ, ये जो पैसा जो 2,000 रुपए के हिसाब से जो हमें एक्स्ट्रा मिला, वो हम ये कह रहे हैं कि हम अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट कर लेंगे, तो ये सोचेंगे कि ये एडवांस मिला हमारे को। बात समझ में आ गई जी। तो ये था प्रो राटा बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री। अब आपकी एक कॉल की एंट्री बची है, फर्स्ट कॉल की। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, इसमें तो सबसे पहले वही ड्यू की एंट्री कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4 तो 40,40, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,40। तो ये तो नॉर्मल एंट्री होगी। प्रो राटा की मेन ये 4 एंट्रियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक बार नजर
मार लीजिए अच्छे से। फिर हम एक और एग्जाम्पल करेंगे प्रोराटा बेसिस का ही, और कुछ एक न्यू टॉपिक, न्यू पॉइंट के साथ। तो ये उतारना है तो उतार लो। चलो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं प्रोराटा बेसिस के ऊपर ही। तो यहां लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एक्स लिमिटेड कंपनी 50,000 शेयर्स इशूड। ठीक है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड रिजेक्टेड, यहां पे 40 कर दीजिए, 40,000 शेयर्स इशू करे, 60,000 अप्लाई करे। एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर्स ऑन एप्लीकेशन। रेस्ट ऑफ शेयर्स या रिमेनिंग शेयर्स आर जस्ट ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी, ऑन प्रोराटा बेसिस। चलो जी, अब इसका मतलब क्या है पहले तो वो सुन लीजिए, और इसके अंदर दो कंडीशन लग रही हैं वो भी सुन लीजिए। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 40,000 शेयर्स इशू करे। गुडविल बहुत अच्छी है कंपनी की, लोगों ने धड़ाधड़ शेयर्स जो हैं खरीदे, अप्लाई करे, एप्लीकेशन डाली, 60,000 शेयर्स जो हैं आ गए। देखो ढंग से समझना, इशू करे 40,000, अप्लाई करे लोगों ने 60,000, 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, इसमें एक कंडीशन क्या दे दी, तो ये 10,000 शेयर्स जो हैं वो तो हमने रिजेक्ट कर दिए एप्लीकेशन के वक्त ही। जब एप्लीकेशन के वक्त ये 10,000 शेयर्स जो हैं रिजेक्ट कर दिए, तो क्या ये पर्टिकुलर 10,000 शेयर्स प्रो राटा बेसिस माने जाएंगे? तो आंसर आएगा नो। आंसर आएगा नो। यानी कि अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए, लिखने का तरीका, एप्लीकेशंस और अलॉट। जो 10,000 शेयर्स जो रिजेक्ट करे थे, ये वाली कंडीशन जो है वो रिजेक्ट की है, जो रिजेक्ट करे थे 10,000 शेयर जो रिजेक्ट करे थे, तो उसको तो एक भी नहीं मिलेगा, वो तो मतलब बिल्कुल रिजेक्ट हो गए, जीरो हो गए, जो कि ये प्रोराटा बेसिस के अंदर शामिल नहीं होगा किसी भी तरीके से। बाकी कितने बचे जी? बाकी बचे 50,000 शेयर्स। भाई 60,000 में से 10,000 रिजेक्ट कर दिए, 60,000 में से 10,000 रिजेक्ट कर दिए, तो 50 ही तो बचे। और अलॉट कितने करने हैं? 40। बात समझ में आ गई? यानी कि कंपनी ने ये 10,000 शेयर्स जो हैं ये लौटा दिए कि भाई नहीं, हमें आपके इस 10,000 शेयर्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सेस में आ गए हमारे पास। तो कंपनी ने जो ऑन द एप्लीकेशन के वक्त ही लौटा दिए, रिजेक्ट कर दिए, तो ये वाला प्रो राटा बेसिस नहीं बनेगा। ध्यान से समझ लो, ये नहीं बनेगा तो ये बनेगा, ये प्रो राटा की कंडीशन बनेगी। यानी कि जो 50,000 शेयर्स लोगों से लिए वो 5:4 रेशियो में लिए। यानी कि जिस व्यक्ति ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 4 मिले होंगे, जिसने 10 के हिसाब से अप्लाई किया होगा उसको 8 मिलेंगे, जिसने 50 के हिसाब से अप्लाई किया होगा उसको 40 मिलेंगे, जिसको 100 के हिसाब से अप्लाई किया होगा उसको 80 मिलेंगे, जिसने 1000 के हिसाब से शेयर्स अप्लाई किए होंगे उसको 800 मिलेंगे। बात समझ में आ गई? सिंपल सा है फंडा, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। लेकिन ये 10,000 रिजेक्ट कर दिए, तो इसकी भी एक जर्नल एंट्री होगी, वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है वो प्रो राटा बेसिस पे नहीं होगी। तो हमारे को जो कैलकुलेशन करनी है
जो कैलकुलेशन करनी है प्रोराटा की वो सिर्फ इसके बिहाफ से करेंगे, ना कि इसको भी काउंट करेंगे, इसको छुपा लेंगे। अब हमारा जो होगा प्रोराटा बेसिस के लिए वो इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। बात समझ में आ गई। अब कॉल्स भी लिख लेते हैं। कॉल्स तो मैंने आपको लिखवाई नहीं, 10 के हिसाब से 4 3 3, ठीक है। 4 के हिसाब से एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट 3 के हिसाब से है और 3 के हिसाब से ही फर्स्ट कॉल है। चलो, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हमारे को ऑन एप्लीकेशन जो हमारे को रिसीव हुई, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई बच्चों? हमारे को हुई 50,000 शेयर्स की 4 के हिसाब से, यानी कि 2 लाख रुपए हमारे पास एप्लीकेशन के वक्त आया। तो एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड कितनी होनी चाहिए? शुड बी रिसीव्ड, हमें कितना पैसा एप्लीकेशन का मिलना चाहिए था जी? हमें जो मिलना चाहिए था वो 40,000 के हिसाब से मिलना चाहिए था, यानी कि 1,60,000 मिलना चाहिए था। बात समझ रहे हो? 50,000 शेयर्स का 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए मिले, जबकि हमको मिलना चाहिए था 40,000 शेयर 4 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपए। हमारे पास 40,000 रुपए एक्सेस आ गए जी। 40,000 शेयर्स हमारे पास एक्सेस आ गए, यानी कि 10,000 शेयर्स का पैसा फालतू आ गया था। अब ये जो 10,000 रिजेक्ट किए हैं इसको अलग ही रखना है, इसको इसके अंदर मिक्स नहीं करना, क्योंकि प्रोराटा की कंडीशन ये बन रही है, क्योंकि ये वाला पैसा जो है वो अलॉटमेंट के वक्त दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा है। बात समझ में आ गई? जो ऑन द स्पॉट लौटा दिया वो प्रोराटा बेसिस नहीं है। जो हमने एप्लीकेशन के जो समय पैसा एक्स्ट्रा आया था वो हम अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करेंगे, वो पैसा ही हमने प्रोराटा के लिए रखा कैलकुलेशन के लिए। बात समझ में आ गई? तो 40,000 रुपए एक्सेस हो गए हमारे पास एप्लीकेशन के वक्त, जो कि हम अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट के वक्त हमको कितना मिलना चाहिए था जी? अलॉटमेंट के वक्त हमको मिलना चाहिए था 40,000 इंटू 3, यानी कि 1,20,000 रुपए हमारे को मिलने चाहिए थे। लेकिन मिलेंगे कितने? मिलेंगे जी हमारे को ये 40,000 जो एक्स्ट्रा आ गया था इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 80,000 रुपए हमारे को अलॉटमेंट के वक्त मिलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? आ गई ना? मैं दोबारा से समझा देता हूं। कंपनी ने इशू करे 40,000 शेयर्स, अप्लाई लोगों के द्वारा हो गए 60,000, 20,000 एक्स्ट्रा आए। इस 20,000 रुपए की भी ब्रेकअप है, जो 10,000 रुपए तो रिजेक्ट कर दिए, 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए और 10,000 शेयर्स प्रोराटा बेसिस पर एडजस्ट करेंगे। जो 10,000 शेयर्स ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिए उसको तो हम प्रोराटा बेसिस को नहीं माने जाएंगे, तो वो तो हम छुपा देंगे। बाकी जो 10,000 शेयर्स जो हमारे को एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट के वक्त, उसी को ही हम प्रोराटा बेसिस पे लेंगे, यानी कि 40,000 शेयर्स हमको चाहिए थे कंपनी के पास। कंपनी ने 50,000 शेयर्स अभी रख लिए, बाकी जो 10,000 है वो अलॉटमेंट के वक्त करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से करी कि 50,000 शेयर्स का पैसा हमारे को रिसीव हुआ, जबकि 40,000 शेयर्स के हिसाब से हमको रिसीव होना चाहिए था। 2 लाख रुपए मिले, 1,60 मिलना चाहिए था, 40,000 एक्स्ट्रा आया, जो कि हम अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करेंगे। ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई? तो 2 तरीके के मैंने प्रोराटा समझाए। एक तो पूरा का पूरा पैसा जो है वो अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट होगा, और एक कुछ हम एप्लीकेशन के वक्त कर देंगे और जो बचेगा वो हम अलॉटमेंट के वक्त करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री देखिए, इसकी जर्नल एंट्री समझिए अच्छे से। पहली जर्नल एंट्री एप्लीकेशन के वक्त, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आया बैंक के वक्त जी? जी बैंक में हमारे पास जो पैसा आया वो तो आया था 60,000 के हिसाब से, 60,000 इंटू 4, यानी कि 2,40,000 रुपए आए। अब आप कहोगे ये 2,40,000 रुपए कैसे आए? हाँ भाई, हमको बैंक में पैसा तो 2,40,000 का ही आया ना, बाद में ही तो हम रिजेक्ट करेंगे 10,000 के हिसाब से। और वो कैसे करेंगे वो देखो, सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिए। यहां तो 60 के 60 पूरे से करना बच्चों,
यहाँ 60,000 शेयर्स के हिसाब से पूरे से करना, भले ही रिजेक्ट क्यों ना कर दिए हो। रिजेक्ट जो होगा वो हम यहाँ पर जब हम ट्रांसफर करेंगे वहां ध्यान देंगे, क्योंकि जब बैंक में पैसा आता है तभी तो पता लगता है कि हमको कितना वापस लौटाना है या कितना हमें अपने पास रखना है, तभी तो पता लगेगा। ये थोड़ी ना कि हाँ भाई वो फोन करके बोलेगा हाँ भाई मैं डाल रहा हूं, डालूं या ना डालूं, मना कर दो, ऐसा नहीं होता। कंपनी के पास बैंक में पैसा आएगा तो कंपनी देखेगी कि हाँ भाई हमें कितने शेयर्स हमें रखने हैं और कितने लौटाने हैं। तो अब जब ट्रांसफर करेगी कंपनी तब ध्यान देगी यार 2,40,000 के हिसाब से आया, यानी कि 60,000 शेयर्स के पैसे आए, हमें तो 40,000 चाहिए थे, तो अगर हम एडजस्ट करेंगे भी तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से कर लेंगे एडजस्ट, बाकी के जो 10,000 है वो लौटा दो। तो वो लौटाने की कंडीशन देखो कैसे है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो हम करते ही थे। बाकी हम प्रो राटा बेसिस के लिए शेयर अलॉटमेंट भी करते थे, ये हमने लास्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल किया था। ये तो था हमारा ट्रांसफर जो हमारे को पैसा चाहिए, और ये है प्रो राटा बेसिस के लिए जो हम एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट के वक्त। अब एक और जुड़ जाएगी टू बैंक, जो हम ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? ये रिजेक्ट की क्योंकि बैंक से ही लौटा देंगे, 2,40,000 बैंक से ही लौटा देंगे, यानी कि बैंक से उन लोगों को वापस कर देंगे जिनका हमने रिजेक्ट कर दिया, जिनकी हमने एक भी शेयर हमने नहीं रखा। तो वो 10,000 शेयर्स जो हैं हमने पूरे के पूरे लौटा दिए, और 10,000 शेयर्स जो हैं हम एडजस्ट करेंगे प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट के वक्त, और शेयर्स कैपिटल में उतना पैसा डाल देंगे जितना हमें एप्लीकेशन के वक्त चाहिए था। तो यहां क्या कैसे कैसे आएगा वो ध्यान दो। एप्लीकेशन के वक्त तो 2,40 पूरा ही आएगा, यानी कि ये जो क्रेडिट होता है वो डेबिट से पूरा मिल जाना चाहिए। हमेशा देख लो जितनी भी मैंने एग्जांपल्स कराए वो मिल जाने चाहिए। अब एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर है भाई, 40,000 शेयर्स का 4 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपये हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल में एप्लीकेशन का। 10,000 इंटू 4, ये हम 40,000 रुपये अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करेंगे। 10,000 इंटू 4, ये हमने रिजेक्ट कर दिए 40,000 के। बात समझ में आ गई? ये स्टार लगा दिया 2, 3 बार, 4 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब कुछ शेयर्स हम लौटा देंगे और कुछ हम अलॉटमेंट के वक्त के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए रख लेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये थी हमारी प्रो राटा बेसिस की वो एंट्री जहां पर हमें ऑन द स्पॉट लौटाना है और कुछ हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के वक्त। अब हम करेंगे थर्ड एंट्री जो कि अलॉटमेंट के ड्यू की होगी। तो करेंगे, लिखेंगे जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की है। कितनी बच्चों जी? 40,000 शेयर्स हैं 3 के हिसाब से ना, तो 1,20,000 रुपये आने चाहिए। अब फोर्थ, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब लोग कहेंगे भाई हमारे पैसे एडवांस में आपके पास जमा है 40,000 रुपए के, यानी कि सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे होकर बोलते हैं 40,000 रुपए हमें आपसे लेने हैं। तो कंपनी कहती है हाँ भाई मैंने तुम्हें देने हैं, मैं कम मना कर रहा हूं, आप मुझे 40,000 रुपए कम दे दो। तो कंपनी के पास कितना पैसा आएगा? 40,000 इंटू 3 आना चाहिए था, माइनस 40,000 इंटू माइनस 10,000 इंटू 4 हो जाएगा। ये वाला पैसा आना चाहिए था, ये एडवांस में आ चुका था, यानी कि कितना आएगा जी? 1,20,000 माइनस 40,000 तो 80,000 आएगा। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो कैलकुलेशन करवाई जाती है, ये जो 80,000 रुपये आया यही आपको यहाँ पर उतारना है। तो 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट। तो ये थी हमारी प्रो राटा बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी एंट्री, जब कुछ शेयर्स हमें ऑन द स्पॉट के लिए रिजेक्ट करने हैं और कुछ हमें अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करने हैं। बात समझ में आ गई? बाकी जो 5th एंट्री होगी उसमें ये वाली कर देते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 3, 1,20,000 और 1,20,000। और बैंक में जो पैसा आएगा वो तो पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो
लेना देना है नहीं फर्स्ट कॉल को, तो 1,20,000 डेबिट और 1,20,000 क्रेडिट। ठीक है जी। तो बच्चों ये थी हमारी प्रो राटा बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्रियां। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ बातें अंडर सब्सक्रिप्शन की भी समझा रहा हूं। अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत आसान है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने शेयर्स हमने, यानी कि जितने शेयर्स कंपनी ने अप्लाई किए थे उससे कम आए। ठीक है। सपोज इन केस कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे और कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, कंपनी को 7,000 शेयर्स अप्लाई किए लोगों के द्वारा, 7,000 शेयर्स जो हैं अप्लाई किए गए लोगों के द्वारा, जबकि 10,000 शेयर्स इशू करने चाहिए थे। एज पर सेबी गाइडलाइंस या फिर रूल्स के हिसाब से अगर हम बात करें, सेबी कहता है कि कंपनी को कम से कम 90% एटलीस्ट 90% शेयर्स लोगों के द्वारा अप्लाई किए जाने चाहिए। 90%, यानी कि अगर 10,000 शेयर्स इशू किए हैं तो 9,000 शेयर्स लोगों के द्वारा अप्लाई किए जाएं। अगर नहीं किए जाते, इफ नॉट, तो जितना शेयर 7,000 का पैसा आया है वो सारा लौटाना पड़ेगा। मतलब कि आगे कोई प्रोसीजर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो अगर 10,000 शेयर्स इशू किए और 9,000 शेयर्स या 9,000 से ज्यादा शेयर्स अप्लाई किए जाते हैं तभी आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। अदरवाइज कंपनी के द्वारा सारा पैसा उन लोगों को दे दिया जाएगा जिन्होंने एप्लीकेशन के वक्त अप्लाई किया होगा। सपोज इन केस 9,000 शेयर्स अप्लाई हुए, यानी कि अब आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा क्योंकि एटलीस्ट 90% है, तो आगे जितनी भी एंट्री होगी वो 9,000 से होगी। तो अंडर सब्सक्रिप्शन की, जैसे कि मैं यहां पर समझा देता हूं, यहां हमने 12,000 लिखा था तो हर जगह 9,000, 9,000 इंटू 3, 9,000 इंटू 3, यहां पर भी 9,000 इंटू 3, तो ये सब कुछ होगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? अंडर सब्सक्रिप्शन में ये सब कुछ होगा ही नहीं। यहां पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9,000 इंटू 3, यानी कि 27,000। उसी तरीके से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 27,000। फिर उसी तरीके से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9,000 इंटू 3, 27,000। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट 27,000। और फर्स्ट कॉल में 9,000 इंटू 4, 36,000। यानी कि अगर मैं आपसे बात कहूं अंडर सब्सक्रिप्शन की कुछ भी न्यू चीज के लिए या कुछ एडजस्टमेंट के लिए, तो कुछ है ही नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन सबसे आसान है, यानी कि 9,000 शेयर्स हमें रिसीव हुए, 3 की कॉल थी तो 27,000, तो इसमें भी 27,000 आ जाएगा। हाँ, अब किसी का कॉल्स इन अरियर हो गया या कॉल्स इन एडवांस हो गया, वो तो खैर चलेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों के द्वारा अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के वक्त नहीं, सॉरी, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के वक्त दे दिया हो, या सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के वक्त आ गया हो, या सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के वक्त फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का दोनों मिलाकर अलॉटमेंट के वक्त आ गया हो, तो ये सब चीजें तो खैर अलग बात है। लेकिन जो भी एंट्रीज होंगी वो 9,000 से होंगी और बहुत सिंपल है। ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं। मैं अगर बताऊं तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर के अलावा कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होती है। हाँ, ये प्रो राटा बेसिस जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से ही क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर प्रो राटा बेसिस का फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है तो बच्चों 8 मार्क्स का आता है। तो इसलिए ये, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये प्रो राटा बेसिस का मतलब शुरू के जो ये पार्ट्स हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। यानी कि आज की जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है प्रो राटा बेसिस की, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारे के सारे आपके डाउट्स स्मूथली क्लियर होते रहेंगे। बस आपको ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझनी भी है और हमेशा
जितने भी प्रोराटा बेसिस के क्वेश्चंस करोगे, ये प्रोराटा बेसिस की कैलकुलेशन हमेशा करनी है बच्चों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ प्रोराटा बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करेंगे।